नमस्ते सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद, ढेर सारे प्यार के लिए, प्यारी प्यारी मैसेजेस के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमने गोल सेट किया हुआ है। अभी हमने एक रास्ता भी ले रखा है उसके लिए कि हाँ, इस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है जी। पर लेकिन हमें हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा है ना। और कई बार हम इस चीज़ में डाउट में भी आ जाएंगे। इसमें ना मैं मेरा भी बताऊंगी, मेरी स्टोरी भी बताऊंगी कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कुछ करने का, फिर क्या हुआ वो पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको बाद में ना। तो अगर आपने भी गोल सेट किया हुआ है, आप भी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपने भी एक रास्ता लिया हुआ है, ठीक है, पर लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है। आपको डाउट भी हो रहा है कि क्या ये मेरा लिया हुआ रास्ता सही है या नहीं है, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं, आते हैं, 101% आते हैं भाई। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट उतने नहीं मिल पा रहे, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अपना मेहनत करने का तरीका थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। तो अभी कई बार हमें रास्ता नहीं मिल पाता कि मैं रास्ता कौन सा पकड़ूं जिससे मैं मेरी सक्सेस के पास पहुंच जाऊं, जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर लूं, ठीक है जी। तो इसमें ना आपको एक काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए किसी की, तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय आपको, जब बिल्कुल आप सोने जा रहे हो, अपना जो भी आपका काम है सब काम करके जब आप सोने जा रहे हो, तो आपको परमात्मा को अपनी गोल को बताना है कि भाई मेरा गोल क्या है। पहले तो वो गोल बताने के बाद आपको उनसे गाइडेंस लेनी है। आपको बताना, आपको बोलना है उन्हें कि भाई मुझे गाइड करो कि क्या ये रास्ता जो मैंने चूज़ कर रखा है वो ठीक है, या फिर मुझे कोई बहुत ईजी और फास्ट वे बताओ जिससे मैं अपना गोल अचीव करूँ। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। परमात्मा को आपको गाइडेंस के लिए बोलना है, और दूसरा आपको कहना है कि मुझे कोई इजी और फास्ट वे बताओ जिससे मैं मेरा ये गोल अचीव कर लूँ। और आप देखना, आपको उसके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे तो आपको कोई सपना ऐसा आ जाएगा, कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको उसके उसके उसी से रिलेटेड कुछ आपको गाइड कर दे, या आपको कहीं पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, वो यूट्यूब की कोई वीडियो ऐसी मिल जाएगी आपको। तो इस तरह आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। और एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो यूनिवर्स से, कोई गाइडेंस ले रहे हो, तो आपको 101%, मैं इसी की गारंटी दे रही हूँ, 101% आपको उसका आंसर मिलता है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप कितनी अवेयरनेस पे हो, क्या आप उसको कैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। परमात्मा तो अपना आंसर दे रहा है आपको, पर आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे, वो आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इसमें मैं मेरा बताती हूँ मेरे साथ कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर भी करी हैं। तो एक चीज़ जो मेरी सबसे बड़ी मुझे लगती है कि भाई हाँ, ये चीज़ मेरी सबसे बड़ी है, और इसमें परमात्मा ने मुझे कैसे गाइड किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कम से कम 8-9 महीने से एक कोर्स करना चाह रही थी, ठीक है। शायद 8-9 महीने से भी ज़्यादा, मतलब मैं पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, मुझे ये कोर्स करना है। पर कभी कुछ वो मेरा नहीं हो पा रहा था। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे पता नहीं 7-8 महीने निकल गए, पर मैं वो कोर्स नहीं कर पाई। उसके उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट थी अंदर से कि मैं उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। वैसे ही मैं वीडियोस देख रही थी, जो भी जो भी मतलब मैं जानती हूँ उससे रिलेटेड पर्सन को, मैं उससे वो इन्फॉर्मेशन ले रही थी, इकट्ठी कर रही थी कि हाँ मुझे ये कोर्स करना है। सबकी मैं राय ले रही थी, वो मुझे करना ही करना है। और इतना ज़्यादा मेरे अंदर में ये था, क्योंकि ना कई बार कोई चीज़ आपके अंदर आ जाती है, हो सकता है वो 1 या 2 महीने में आपको ये हो जाता है नहीं यार नहीं करना। पर लेकिन मैंने देखा था कि 7-8-9-10 महीने बाद भी मेरे को वो करना ही करना था। मतलब इतना ज़्यादा अंदर में इच्छा थी उस कोर्स की, ठीक है जी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। अभी है ना, मुझे लगा कि भाई क्या रीज़न है, ये हो क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को इस चीज़ पे पूरा यकीन है कि यूनिवर्स की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। जब उसको मुझे देना है तो देगा। पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत डिले होता जा रहा है, बार बार ही, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, हो सकता है मेरे लिए सही हो या ना हो। तो उस दिन मैंने इस चीज़ के लिए भी गाइडेंस मांगी थी यूनिवर्स से कि आप मुझे गाइड करो। रात को सोते समय ही मैं उनको बोल के सोई थी बात, कि आप मुझे गाइड करो कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, जो इतना डिले होता जा रहा है। आप मुझे कोई ईजी वे बताओ, या अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसके लिए गाइड करो। तो एग्जैक्टली मैं आपको
पूरा सपना तो नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ जो मुझे सपना आया वो ऐसा ही आया कि जैसे मुझे दूर से तो दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, पर जैसे मैं पास जा रही हूँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह का कोई सपना मुझे आया था कि उससे मुझे ये विश्वास हो गया था कि ये शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप ये सोच के देखो ना, मैं इतने टाइम से उसके पीछे पड़ी हुई थी, मुझे करना है, मुझे वो चीज़ करनी है भाई, मुझे वो कोर्स करना है। लेकिन जैसे ही वो सपना आया मैं शांत हो गई थी कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और ये मुझे यूनिवर्स जो गाइड कर रहा है ना कि भाई अभी ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मैं उससे पीछे हट गई थी। उसके बाद मतलब क्या, मैं 8-9 महीने उस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी, और जैसे ही मैंने वो देखा उसके बाद मैंने बिल्कुल उससे ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि जब मैंने देखा काफ़ी जनों से, उसके बाद भी मेरी बात हुई कि भाई उस पर भी मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं वो कोर्स कर रही हूँ, अगर मुझे वो काम आगे शुरू करना है या कुछ भी है जो भी काम, उसे मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। और मैंने फिर देखा नहीं, इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी उसको। तो मैंने उससे देखा कि हाँ ये मेरे लिए सही डिसीज़न था, और यूनिवर्स ने जो मेरे लिए चूज़ किया था वो सही था। तो मुझे इस तरह गाइडेंस मिली। और पता है, जब तक आपके मन में कुछ चीज़ है ना, मुझे करना है ये चीज़, मुझे ये करनी है, आप अंदर से भी वो रहते हो कि हाय ये हो क्यों नहीं पा रहा है, वो एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है ना। पर लेकिन जैसे ही उस दिन मैंने वो सपना देखा, वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई, बिल्कुल मन से क्लियर हो गई कि नहीं ये तो करना ही नहीं, अभी अभी और पे ध्यान देना है। तो ऐसे यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, चाहे तो सपने के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू या कोई चैनल के थ्रू या फिर कोई लाइन लिखी आ जाएगी। हो सकता है कोई टीवी में ही कुछ ऐसा पोर्शन आ जाए आपको, वो जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो। तो आपको अवेयरनेस में रहना है, ठीक है। जो यूनिवर्स आपको मैसेज देगा फिर वो आपके लिए परफेक्ट होगा, मैं कह रही हूँ वो आपके लिए परफेक्ट होगा। और आपको आगे जो आपकी सक्सेस को, जो आपके गोल को पूरा करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस चीज़ में आप अवेयरनेस में रहिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज दिया, क्योंकि वो 100% आपको मैसेज देगा, 100% आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे 101% मैं कह रही हूँ। पर आपको अवेयरनेस में रहना है कि आपने उसको समझा है ना नहीं समझा, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है, रात को आप बोल के सोइए, और फिर देखिए आप अपना आंसर क्या मिलता है आपको। और कुछ ऐसा आपको आंसर मिला, आपको भी अगर गाइडेंस मिले तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और 15 को मेरा एक वर्कशॉप आ रहा है मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, 11 डेज़ का वो वर्कशॉप रहेगा 15 नवंबर को। जिसको भी अपनी सेल्फ हील होना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना है, कैसे अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है वो समझना है, आप ये ज्वाइन कर लीजिए। सारी हम उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, खुद को हील करेंगे, और इतनी पावर आ जाएगी, पहले तो हम खुद को हील करेंगे, फिर हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।